स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम सब जानने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत का बेसिक टॉपिक। यानी क्लास 10th में बेसिक जानकारी आपके पास ये रहनी चाहिए, नहीं तो ये जो है आपका मामला गड़बड़ कर देगा और हर टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत क्या होगा, परेशानी होगा। सबसे पहले वन बाय वन सभी टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और जितना कुछ है वो सब आपको बता देंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम संधि की बात करें, संधि है समास की बंदी। अगर संधि टॉपिक की बात करें तो इसको पढ़ने से पहले आप कुछ बेसिक जानकारी जरूर लीजिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा मेनी पोको पैंट पहनने की उम्र में पढ़ाई होता था कि वर्ण क्या है, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये आपका हो गया। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अ आ ई वाला ग्रुप है, और व्यंजन वर्ण नीचे क ख ग घ च छ ज ज प फ व ये सब जो है व्यंजन में आता है। जब वर्ण का जानकारी हो जाएगा तो उसके बाद उस वर्ण को तोड़ना, यानी कि वर्ण विच्छेद का जानकारी आप लीजिएगा कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। हो गया, बस ये दो संधि में आपके लिए बेसिक है, आपका काम खत्म। आप क्या करते हैं, जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट संधि के रूल पे चले जाते हैं, और जब हम लोग पढ़ाते या कोई भी टीचर पढ़ाते वो कहते हैं अ प्लस आ मिलके आ हो गया, क हलंत इक्वल टू क माइनस अ हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये चीज आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसकी जानकारी आपको रखना है। अब देखिए अब हम यहां पर बात करें, जैसे अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जैसे अगर हम अनुवाद की बात करें। अब अनुवाद में आते हैं तो सबसे पहले आपको शब्द रूप की जानकारी होनी चाहिए। अब शब्द रूप में जो है आप सभी पूछते रहते हैं कि सर कौन सा शब्द रूप पढ़े, तो 3 शब्द रूप तो आपको मिनिमम याद हो जाने चाहिए सबको। उसका नाम है बालक, लता और फल। 95% अनुवाद, वाच्य और अशुद्धि के प्रश्न इसी से आपका बन जाएगा, बालक, लता, फल से। अब ये शब्द रूप को आप याद कीजिएगा तो एक खास चीज और अपने ध्यान में रखिएगा। जैसे बालक शब्द रूप है तो ये बालक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और जब आप बालक का उच्चारण करते हैं बालक, तो लास्ट में क्या आता है? अ का साउंड निकलता है। इसका मतलब ये कौन सा शब्द हो गया? अकारांत हो गया। अच्छा सर, हाँ, जिस वर्ड के अंत में ई का साउंड निकले वो इकारांत है। जिस वर्ड के अंत में ऊ का साउंड निकले, जैसे भालू, तो उकारांत हो गया। अब जितने भी पुल्लिंग शब्द है और आकारांत है वह बालक पर चलेंगे, यानी उसका शब्द रूप ठीक बालक जैसे होगा। जैसे हम कहें आयुष, अपना नाम ही हम ले रहे हैं, आयुष, आ रहा है, आयुष पुल्लिंग है, और आ रहा है बालक, आ रहा है, मतलब सेम होगा। ठीक उसी तरह लता जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब जितने भी आकारांत शब्द है, अकारांत नहीं आकारांत, क्यों आकारांत बोल रहे हैं बउआ? आकारांत इसलिए बोल रहे हैं कि आप उच्चारण करके देखिए, लता आ रहा है तो ये आकारांत हो गया। ये आपको पता होगा। जिसके लास्ट में अ आए वो अकारांत, जिसके लास्ट में आ आए आकारांत, ई आए इकारांत, स आए सकारांत। तो इस प्रकार से आपको जो है ये शब्द रूप 3 मिनिमम याद रखने हैं। उसके बाद आप जब क्वेश्चन बैंक से वाच्य का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुवाद का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्सीलेंस 95 जो सीबीएसई वाला बुक है उससे, या आप अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी बाकी शब्द रूप आपके काम का आ रहा है, जैसे पिता शब्द रूप, माता शब्द रूप, धेनु शब्द रूप, तो उसको धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक में याद करके रखते चलना है। तो आपको ये याद करना है। अब जो आखिरी समय चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रही है। सेमुसी का है, ये मनिका का क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक में आपको सही शब्द रूप दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि गूगल में कभी कभी मिस्टेक भी होता है, क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक नहीं है। तो धीरे धीरे आप उसका याद कीजिएगा। अब जब आपका शब्द रूप का कहानी खत्म हो जाएगा तब आप जो है एकदम से अपने मन में पुरुष क्या होता है उसके बारे में ध्यान दें। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक वहाँ भी यहाँ भी प्रथम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, ये सब क्लास में बताए हैं, इसको ध्यान देना है। हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको धातु रूप का जानकारी रहना चाहिए। धातु रूप क्या है? इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ने का पठ धातु, लिखने का जो है गम धातु, ठीक है, होने का भू धातु। तो ये सब चीजें आपको क्या है याद रहनी चाहिए। धातु रूप में भी क्या है, अगर आप एक फॉर्मेट याद कर लेते हैं, जैसे
पठ का आप याद कर लेते हैं, पढ़ने का, तो गच्छ, भू, क्रीड, ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे लट लकार में ती त अंती, तो क्या हो जाता है, गच्छती गच्छत गच्छन्ति, है कि नहीं? तो सब हो जाएगा, आपको धातु रूप याद होना चाहिए। धातु रूप के बाद अनुवाद में आपको उपपद विभक्ति जो हम क्लास में पढ़ाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। हो सकता है इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जमाना हो तो 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा। इसमें कारक का रूल नहीं लगता है। बुक में भी देखिएगा आप, क्वेश्चन बैंक में चाहे सेमूसी वाले हो चाहे मनिका वाले हो, उपपद विभक्ति बहुत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उतना सिलेबस में है। लेकिन उसमें से भी क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट 11-12, वो आपको क्लास में हमने बताया, बस उसको देख लेना है। अब जो है लगभग इतना करने के बाद आपका जो बेसिक है वह समझिए 60% से ज्यादा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब एक चीज समझिए ध्यान से। अब जो एक बेसिक और बताते हैं, जो हमारे सेमूसी वाले भाई बहन हैं या जो हमारे मनिका वाले भाई बहन हैं, उनका एक टॉपिक क्या है, उचित अर्थ। ठीक है, उचित अर्थ, वर्ड मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, ये भी एक बेसिक है। इसका मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची का एक स्पेशल टॉपिक भी बोर्ड पूछता है उचित अर्थ नाम से, और क्वेश्चन आंसर में भी पर्याय पूछता है। अब आप लोग कहते रहते कि सर चैप्टर का पर्यायवाची विलोम आ जाता है, उचित अर्थ आ जाता है, सर बनता ही नहीं, सर होता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है। तो घबराना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन बैंक के सवाल कर जाने हैं, हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। ये एक बेसिक चीज ही है। ठीक, उसके बाद आपका अगर अनुवाद वीक है, जिनका भी अनुवाद पे अगर वो मजबूत स्थिति अपना नहीं बनाएंगे, अपना राज कायम नहीं करेंगे, उनका क्या दिक्कत होने वाला है आपको पता है कि जितने भी सेमूसी वाले भाई बहन हैं उनको लेटर फिर से लिखना है, लेटर पूरा का पूरा खुद से लिखना है। तो जिनका अनुवाद मजबूत होगा वो छोटा छोटा भी हिंदी का लाइन बनाएंगे और उसको तुरंत अनुवाद कर देंगे और खट से लेटर लिख देंगे। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद समस्या ये आपका क्लियर हो गया। अब जो मेन समस्या क्या है, बुक में जो बेसिक की समस्या है, बुक में भी बेसिक की समस्या है और बुक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी हमारा सेमूसी बुक हो या हमारा मनिका बुक हो, दोनों बुक से क्या है, 30-30 नंबर का सिलेबस है, 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछेगा। 15 नंबर का क्या पूछेगा, क्वेश्चन आंसर। और इसमें यदि किसी भी बच्चे को दिक्कत है, ठीक, तो ये दिक्कत एग्जाम तक बना रहेगा। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पैटर्न में बोर्ड क्वेश्चन पूछता है आपको उस पैटर्न का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप खुद समझ सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से कीजिए, PYQ डाउनलोड करके कीजिए या कोई भी बुक से कीजिए, आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ये आपका हो गया। अब प्रश्न निर्माण में आप आइएगा तो अगर आपको कीम शब्द रूप याद नहीं है तो रह रह के आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। कीम शब्द रूप अगर आपको याद नहीं है, ये नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तीनों का अलग आता है। नपुंसक लिंग का पुल्लिंग का जो है तृतीया से सेम ही है। समझिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप आपको याद रहना चाहिए। ये आपको जान मार देगा अगर नहीं याद रहा तो, प्रश्न निर्माण में नंबर कटता ही कटता है। तो ये सब चीज बेसिक है। आप जब भी क्लास कीजिए या जब भी पढ़ाई कीजिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए, जैसे कि आपको हमने बताया। अब ये सब चीज ठीक हो जाएगा तो आपका समास है, प्रत्यय है, सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। अपठित है, ये पत्र लिखना है, चित्र है, सब बेहतर हो जाएगा। अब जैसे चित्र में आपको हम बताते हैं, चित्र में क्या क्या लोग गलतियां करते जा रहे हैं। हाँ, चित्र में लोग क्या गलतियां करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। जैसे चित्र में एक नदी बह रही है तो लाइन आप लोग बनाते हैं, चित्रे एकम या चित्रे एकह नदी, चित्रे एक नदी बहती। अब देखिए, या प्रवहती एक ही चीज है, प्रवाह रही है या बह रही है। अब ये जो है एकह यहां पर नहीं होगा। हम अगर एकह नहीं लिखेंगे फिर भी बोर्ड हमें नंबर देगा कि हाँ भाई चित्र में नदी बह रही है। अब नदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, कोई भी बता देगा कि नदी स्त्रीलिंग शब्द है, गंगा मैया, जमुना मैया, होता है कि नहीं जिसे। तो यहां पर
एक स्त्रीलिंग में होता है एका। अगर किसी लड़की के लिए हमें एक का यूज करना हो तो हम एका करते हैं। एका हम पुल्लिंग में लिखते हैं, एकम हम नपुंसक लिंग में लिखते हैं। तो जब आप पढ़िएगा तब आपको ये जानकारी होगी कि भाई अगर यूज करना है तो ध्यान से करेंगे, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं, घट चुकी है। ये सब चीज का ध्यान रखना है। कभी कभी आप देखते हैं है का संस्कृत अस्थि हो जाता है, कभी संति हो जाता है, कभी शतः हो जाता है। अगर चित्र में एक वृक्ष है तो हम लिखते हैं चित्रे वृक्ष, एक वचन में वृक्ष, और हम लिख देते हैं अस्थि। और यहीं पे हम देखते हैं कि दो ठो वृक्ष है तो चित्रे वृक्षौ शतः, और बहुत सारे वृक्ष है तो हम क्या करते हैं वृक्षा, और यहाँ पर संति लिख देते हैं। ये चीजें। उसके बाद अशुद्धि संशोधनम का जो क्वेश्चन है, जो हमारे मनिका वाले भाई बहन है, उनका चैप्टर का लाइन में अशुद्धि करके बोर्ड देता है, तो उसको ध्यान में रखकर बनाना है। बाकी जनरल लाइन जो सिमुसी में आता है बुक सिमुसी वाले भाइयों बहनों का, तो अशुद्धि में बहुत डाउट रहता है। पर्सनल लेवल पे भी आप लोग कितना डाउट भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जबकि वो डाउट एकदम रद्दी डाउट रहता है। वो अगर आप को थोड़ा सा भी बताते हैं ऐसे ऐसे, आप कहते हैं हाँ सर ये तो आता था, फिर क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा चीज में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए ये दिक्कत अगर जिनको भी अशुद्धि में हो रहा है उनको कैसे दूर करना है? उनको ऐसे दूर करना है, जैसे क्रिया में अशुद्धि है तो कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग कर देंगे। द्विवचन का कर्ता दिया हुआ है वो तो गलत नहीं है, क्रिया गलत है तो द्विवचन के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको क्या करना है, टोटल चीज का हम एक आपको निचोड़ बताते हैं कि जब भी आप क्लास कर रहे हैं तो जितनी भी चीजें क्लास में आपको हमारे द्वारा बताई जा रही है उसको दिमाग में लोड कीजिए, और आप ये समझ जाइए कि बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए या क्वेश्चन बैंक का कोई क्वेश्चन हो, चाहे आपके क्लास 10th में संस्कृत का कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन हो जो सीबीएसई से मिलता जुलता, मतलब सीबीएसई पैटर्न पे हो, आप उतना ही कॉन्सेप्ट से वो सारा का सारा सवाल बना जाएंगे। ये चैलेंज, ठीक है? तो आप लोग जब भी पढ़ाई करें तो इन सब चीज बेसिक का ध्यान रखें, और जिस प्रकार से आपको बताया है मेहनत करें, और सभी बच्चे डेली क्लास करें, एक एक टॉपिक उठाए फिनिश कीजिए, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस हो गया। और बाकी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से बोर्ड बूस्टर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, जो हर साल आता है। क्रैश कोर्स भी नहीं कह सकते उसको, फुल कोर्स कह सकते हैं। सब कुछ वापस से जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, बस उसमें पढ़िए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, खेल खत्म। देखिए आपको हम क्वेश्चन बैंक का जो बोलते रहते हैं, बराबर प्रैक्टिस करते रहे। क्यों बोलते रहते हैं? जैसे मनिका हो चाहे सिमुसी हो, दोनों में एक ही बात है, मतलब कंटेंट तो दोनों का अलग है, कहानी दोनों की एक ही है। जैसे हमने कहा समास, तो समास का क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन बैंक को हम क्यों कह रहे प्रैक्टिस कीजिए, जैसे समास में पहला टॉपिक मान लीजिए अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास से जिस प्रकार का क्वेश्चन सीबीएसई में बनेगा उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यानी आप पढ़ते इसका प्रैक्टिस कर जाते हैं तो हो गया, आपका काम बन गया। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास बच्चा को समझ में नहीं आता, उसका बहुत लंबा बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि नहीं, बीड़ी पीने वाला होता है, बहुब्रीहि। तो हमने क्या किया, बहुब्रीहि का स्पेशल क्वेश्चन छाप दिया, लीजिए भाई इसी से आएगा क्वेश्चन। और आप लोग कहते रहते सर चैप्टर वाइज का रोला जम रहा है, सर चैप्टर वाइज समास दे दीजिए, चैप्टर वाइज संधि दे दीजिए। तो चैप्टर से संधि निकाल के ही इसमें हमने लिखा है, चैप्टर से समास निकाल के ही इसलिए लिखा है, इसी में लिख दिया है। तभी तो कह रहे हैं कि इसको बना लेने के बाद कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। तो इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके दिए, इसलिए चिंता मुक्त होकर इसका प्रैक्टिस करें। और जब आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हो जाए तब आप क्या काम कीजिएगा, ये सिमुसी वाले इस सैंपल पेपर को लगा लीजिएगा, मनिका वाले इसको लगाइएगा। और ये सैंपल पेपर आपको सिमुसी वाले को तो और लगाना जरूरी है सिमुसी के लिए, क्योंकि ये नए पैटर्न पे लेटर वेटर का जो पैटर्न बदला है उसी पर ये आधारित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ जरूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।